एक और खतरनाक हफ्ता फुटबॉल का, जहां पे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें और कुछ एक्सपेक्टेड चीजें भी हुई हैं। वो हमको देखने को मिला है इस हफ्ते, प्रीमियर लीग में भी। और जहां तक एक्सपेक्टेड चीजों की बात की जाए तो ला लीगा में। तो बात करते हैं राउंड अप की। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्राइडे के मैच से, जो कि था आर्सेनल वर्सेस साउथहैम्पटन। आर्सेनल दो मैच ड्रॉ करके आ रही थी, दो दो मैचेस में लगातार दो गोल की लीड लेके उसके बाद मैच उन्होंने ड्रॉ किया था। ये एक्सपेक्टेड था कि ये मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि साउथहैम्पटन एक खुद एक स्ट्रगलिंग टीम है। उनका फॉर्म बहुत ही ज्यादा बुरा चल रहा है। बहुत लोगों ने ये बोल दिया है कि साउथहैम्पटन अब कंप्लीटली रेलीगेट हो चुकी है, लेकिन ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। आर्सेनल पहले एक गोल डाउन जाती है, एब्सोल्युटली कैलामिटस मिस्टेक बाय रैम्सडेल। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे रैम्सडेल जो कि इतने अच्छे फॉर्म में हैं, उनसे ये गलती करने की, बट ये प्रेशर है। और दैट गॉट टू रैम्सडेल एंड ही कंसीडर्ड द गोल। उसके बाद आर्सेनल वॉलकॉट गोल मारते हैं, 2-1 2-0 कर देते हैं। और उसके बाद मतलब एकदम से बहुत ज्यादा घबरा जाती है आर्सेनल। आप उनके गेम प्ले में आपको देख के समझ में आएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा है। 2-1, और उसके बाद वापस 2-1 करती है आर्सेनल, और फिर से साउथहैम्पटन गोल मारती है। कंप्लीटली अनमार्क्ड कलेटा कार, अगर आप वो गोल देखोगे, जिनचेंको ने कम कुछ भी मार्क नहीं किया कलेटा कार को, और 3-1 हो जाता है। अच्छा फाइट बैक, एक्स्ट्रा टाइम में दो गोल मार के आर्सेनल ने 3-3 कर लिया। बट अब ये बहुत बड़ा एडवांटेज दे देता है मैनचेस्टर सिटी को, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है आर्सेनल के लिए, कि क्योंकि अब उनके हाथ में नहीं है ये टाइटल रेस। और सिटी अब आप एक तरह से बोल सकते हो एक रन पे चली गई है, उन्होंने फिगर आउट कर लिया है। और सिटी की बात एफए कप में करेंगे, क्योंकि उन्होंने, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने फिगर आउट कर लिया है अपनी टीम को कंप्लीटली। बट आर्सेनल के पास अब, द थिंग इज इट गिव्स सिटी के हाथ में दी ड्राइविंग सीट, क्योंकि सिटी के पास दो गेम्स इन हैंड है। अगर सिटी अपना मैच जीत जाती है दोनों, तो वो आर्सेनल से ऊपर चले जाएंगे, और उसके बाद उनको आर्सेनल से सिर्फ ड्रॉ करने की जरूरत है, जो उनका मैच है अगले हफ्ते एतिहाद पे। अब आर्सेनल के लिए क्या ये टाइटल रेस खत्म हो चुकी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आर्सेनल के आर कंप्लीटली आउट ऑफ द टाइटल रेस। बट उन्होंने इम्पेटस दे दिया है सिटी के हाथ में, और हमने बार बार बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि सिटी ऐसे मौकों में, सिटी एडवांटेज अगर अगर आप एक बार उनको हाथ में दे दो, तो वो उसको मिस नहीं करते हैं, वो उसको बर्बाद नहीं होने देते हैं। तो आर्सेनल के लिए दिस वाज नॉट अ गुड रिजल्ट एट ऑल। एंड क्या हम इस हफ्ते को देख के फाइनली बोलेंगे कि इज दिस द वीक आर्सेनल फाइनली फाइनली पीछे हो गई टाइटल रेस में? काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि पूरे सीजन एक तरह से, आई थिंक पहले हफ्ते को छोड़ के या दूसरे हफ्ते को छोड़ के पूरे सीजन ही आर्सेनल ने लीड किया है। और उसको आके लेट अप्रैल में कंसीड करना विल बी हार्ट ब्रेकिंग। बट अगेन दिस इज नॉट ओवर, बट श्योरली द एडवांटेज इज नाउ विथ मैन सिटी। बात करते हैं दूसरे मैच की, तो लिवरपूल वर्सेस वेस्ट ब्रॉम का तो हमने वॉच अलोंग किया था, उसमें काफी बातें की। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा डिफेंस नीड्स सॉर्टिंग। अगर आप पूरे मैच में देखोगे तो लिवरपूल वर, सॉर्ट ऑफ, हम वी वर गोइंग टू स्लीप बार बार। अगर आप मैच देखोगे तो बार बार ऐसा लग रहा था कि हम गोल मारते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं, और फिर और उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट ने इक्वलाइज किया दो बार। तीसरी बार भी ऑलमोस्ट ब्रेनन जॉनसन के पास बॉल आ गई थी, बट वो स्लिप हो गया और 3-3 नहीं हुआ, वरना ये मैच भी 3-3 कंप्लीट हो सकता था। वन गुड थिंग टू सी हाउएवर इज दैट ये लिवरपूल टीम इस सीजन हमने जो देखा है कि मेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है। एक बार अगर गोल कंसीड कर लेते हैं, उसके बाद वो फोल्ड हो जा रहे थे, वो एटलीस्ट इस मैच में हमको नहीं देखने को मिला। डियोगो जोटा के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न। एक बार फिर से उन्होंने दो गोल मारे एक मैच में। और एक जो उनका गोल स्कोरिंग ड्राउट था, वो अभी उन्होंने खत्म कर दिया है वेल एंड ट्रूली, एंड दैट इज ग्रेट। बिकॉज एक यर्गन क्लॉप के सामने एक थोड़ी सी प्रॉब्लम टीम सिलेक्शन के मामले में ये आ गई है कि आप किसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि मतलब आपके पास नूनेस भी हैं, और आपके पास जोटा भी हैं, कोडी गैक्पो, साला तो है ही, और लुइस डियाज इज आल्सो बैक फ्रॉम इंजरी। अभी के लिए मेरे हिसाब से नेक्स्ट मैच तो डियोगो जोटा को खेलना ही चाहिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यू कासल वर्सेस टॉटनम। ये पहले 20 मिनट जो थे इस मैच के, आपको पता नहीं, आपने शायद देखा कि नहीं, अलेक्जेंडर आइजैक ने एक गोल मारने के बाद ही डिड दिस। मतलब ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इजी इट वाज।
और ये कंप्लीटली अनएक्सप्लेनेबल अनएक्सप्लेनेबल है कि मतलब इस तरह से टॉटनहम कंप्लीटली कैपिचुलेट कर गई है। और मतलब कुछ भी आपको इस मैच में अगर आप देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इतनी बुरी तरह से टॉटनहम कैसे पिट गई। हैरी केन ने ऑफ कोर्स एक गोल मारा, लेकिन मतलब 6-1 के स्कोर लाइन से टॉट न्यूकासल जीती है। और न्यूकासल ने अपनी जगह बहुत मजबूत कर ली है टॉप फोर में। और आई थिंक दैट विल बी, और अब न्यूकासल एक दैट विल बी इनफ, क्योंकि न्यूकासल के बाद कास वर्ल्ड कप के बाद एक क्वेश्चन हो रहा था कि क्या उनके पास एक फटीग की प्रॉब्लम आ गई है, क्या वो एक क्या उनके पास वो कंसिस्टेंसी है। बट ऑफ लेट कर अगर आप मार्च से बात करो या लेट फरवरी से बात करो, तो वो एक कंसिस्टेंट रन पे जा रही है न्यूकासल। ऑल्दो आई नो पिछला मैच वो एस्टन विला से बहुत बुरी तरह से हारे थे, मगर अगर आप ओवरऑल बिगर पिक्चर की बात करो तो एक कंसिस्टेंसी आ गई है न्यूकासल में। और वो दैट इज, आई एम श्योर दैट विल मेक श्योर दैट दे फिनिश इन द टॉप फोर। न्यूकासल की कोशिश तो यही रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है नहीं। जहां तक उनके कंपेटिटर्स की बात की जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और एफए कप, हालांकि उसमें सिर्फ एक ही गेम बचा है और वो ऑलमोस्ट सीजन के एंड में है। तो न्यूकासल तो कोशिश यही करेंगे ज्यादा से ज्यादा टॉप ऑफ द टेबल वो फिनिश करें। बट दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर न्यूकासल एंड दिस इज अ बैड लॉस फॉर टॉटनहम। टॉटनहम के लिए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर टॉटनहम? देखिए, टॉटनहम के लिए सबसे पहले तो सबसे जरूरी है कि वो एक मैनेजर को अपॉइंट करो, क्योंकि ये दिस कंडीशन विद टॉटनहम इज नॉट वेरी कंड्यूसिव। अभी वो मतलब जिस तरह से लेके आए जो इंटरिम मैनेजर उनका है, अब वो कौन है क्या है बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। बट आई थिंक इन देयर माइंड्स दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट सीजन। टॉप फोर के चांसेस मुझे लगता है कि टॉटनहम और लिवरपूल के बारे में भी जब बात हो रही थी, बट मुझे इन दोनों टीम से ज्यादा कंसिस्टेंट और बेटर लगता है कि मुझे दूसरी टीम्स हैं। और जहां तक आप ब्राइटन की बात करो या इवन विला की बात करो, मतलब हालांकि विला मुझे नहीं लगता टॉप फोर में फिनिश करेगी, मगर आप चांसेस की बात करो या फिर कंसिस्टेंसी की बात करो तो देयर आर सर्टेन टीम्स दैट आर बेटर देन बोथ दीज टीम्स। तो दैट इज व्हाट अबाउट न्यूकासल वर्सेस स्पर्स। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लॉस था। एफए कप पे आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड की। बहुत ज्यादा चेंज टीम थी। और एक जो चीज पेप ने अबैंडन की, अबैंडन तो क्या मतलब, चेंज की मतलब रॉड्री और स्टोन्स की जगह उन्होंने गुंडोगान को एक होल्डिंग रोल में खिलाया और बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट लाइनअप के साथ शेफील्ड यूनाइटेड के साथ गया। मैच स्टार्ट हुआ और मतलब सिटी बहुत कंफर्टेबल थी। अगर पूरे मैच की अगर आप बात करो तो 80% पोजेशन था, शायद उससे ज्यादा पोजेशन था। जहां तक जब मैंने देखा था तो 80% पोजेशन था सिटी के पास, और कंप्लीटली डोमिनेट कर रही थी। शेफील्ड यूनाइटेड के पास एक दो चांसेस जरूर थे, बट वो दोज वर मोर ऑफ की इट्स अ हाफ चांस दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और शेफील्ड यूनाइटेड ने वो चांस नहीं लिया। दे गॉट thoroughly and utterly punished for that. Riyad Mahrez, again, what a player to have as an option. एफए कप सेमीफाइनल में आप हैट्रिक मार रहे हैं और एक कंप्लीटली कंफर्टेबल डोमिनेटिंग 3-0 की विक्ट्री इस्टेब्लिश की और फाइनल में अपनी जगह बना ली। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैनचेस्टर सिटी फैंस। आई थिंक बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट और एक 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 रिदम पकड़ लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग टाइटल रेस, एफए कप फाइनल, दे आर ऑन कोर्स फॉर अ ट्रिबल, इसके बारे में मानस ने कल बात की थी। बट सिटी वर एब्सोल्युटली स्किंटिलेटिंग और बहुत ही ज्यादा मतलब न्यू, अगर आप देखोगे तो शेफील्ड यूनाइटेड आस पास भी नहीं थी क्वालिटी के मामले में। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। वहीं बात की जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन की, पेनल्टी शूटआउट में, बारिश में, और कंप्लीटली ड्रामेटिक तरीके से जीत लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और एक मैनचेस्टर डार्बी हमको देखने को मिलेगी एफए कप फाइनल में। न्यूकासल न्यूकासल क्यों बोल रहा हूँ, ब्राइटन ब्राइटन अच्छा खेल रही थी। आई थिंक ब्राइटन, अगर आप बैलेंस ऑफ प्ले देखोगे तो ब्राइटन वर सॉर्ट ऑफ अच्छा चैलेंज किया उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर आप 120 मिनट का प्ले बोलोगे तो ठीक थी, मतलब ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले मैं कह सकता हूं कि शायद ये मैच 50-50 या थोड़ा सा मतलब इवन 55-45 ब्राइटन के फेवर में भी आप बोल सकते हो। ब्राइटन बहुत अच्छा खेल रही थी। कारू मिटोमा के पास ऑलमोस्ट एक चांस था कि वो एक्स्ट्रा टाइम में फिनिश कर दे मैच को, बट ऑब्वियसली वो हो नहीं पाया। और काफी अच्छा
काफी अच्छा विन है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो टेन हाग के लिए चांस है कि वो दूसरी ट्रॉफी जीते अपने पहले ही सीजन में, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड बट सामने है मैनचेस्टर सिटी, जिस जो मैंने बोला कि एक रिदम पकड़ लिया है। हालांकि फाइनल्स में आप कभी कुछ नहीं बोल सकते, तो आई थिंक इट विल बी एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फाइनल। अगर आप थोड़ा गेम की बात करो तो आई थिंक दैट एक 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 केजीनेस था पूरे गेम में, मतलब एक 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 आप अगर देखोगे तो खुल के बहुत ज्यादा कोई साइड नहीं खेल पा रही थी, और मतलब बहुत ज्यादा रोक के रखा था दोनों साइड्स ने। ब्राइटन, सॉली मार्च विल बी सॉर्ट ऑफ किकिंग हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली पेनल्टी मिस की, लेकिन वो पूरे मैच में काफी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन पेनल्टीज ये थी। डेविड डेहया एज अ कीपर, आई थिंक अ लॉट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर सेइंग कि उनको मूव ऑन करने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप उनके परफॉर्मेंस की बात करो तो ठीक थी। ऑफ कोर्स सेविया के बाद उन्होंने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया, सेविया वाले कैलामिटस परफॉर्मेंस के बाद। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ऑल्सो, दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू बी इन। टॉप फोर में आई थिंक दे विल फिनिश इन द टॉप फोर, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर अ कंसिस्टेंट विन। प्रीमियर लीग तो ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं खेला इस हफ्ते, लेकिन आई थिंक कंसिस्टेंसी एक है उनके पास। बट हाँ, इंजरीज की थोड़ी प्रॉब्लम है। बट वापस आते हैं ला लीगा के ऊपर, तो सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड की। तो बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड का एक विनिंग रन जो था, वो 13 गेम का विनिंग रन था, वो खत्म कर दिया। फेरान टोरेस ने ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ के लेट में एक गोल मारा, और बार्सिलोना अगेन कंप्लीटली कंफर्टेबल थी। कुछ चांसेस जरूर थे, यानिक करास्को के पास एक चांस था इक्वलाइज करने का, एंटोन ग्रीजमैन के का शॉट एकदम पॉइंट ब्लैंक सेव किया। बट आई थिंक ओवरऑल बार्सिलोना काफी कंफर्टेबल थी, और अभी 11 पॉइंट की लीड दी है, तो 8 पॉइंट बचे हैं, 11 पॉइंट की लीड है। आई थिंक, और मैंने पहले भी बोला है कि दिस इज डन, बार्सिलोना हैव वन द ला लीगा, एंड बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जावी के लिए। आई थिंक उन्होंने बहुत हद तक जो एक गाड़ी थी बार्सिलोना की, वो ट्रैक पे ले आए हैं। और यहाँ से दे बेसिस जो समर में वो करते हैं, और जो बोर्ड के साथ होता है, और जो दूसरे डिसीजन है उनके उनके बेसिस पे दे विल गो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम हियर। तो काफी गुड विन। एक एक ड्रॉज काफी हो रहे थे, तो एक स्ट्रेस हो रहा था। फिर से बार्सिलोना ने एक क्लीन शीट रखी है, सो द डिफेंस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप यूजुअली बार्सिलोना को डिफेंस से बहुत ज्यादा एसोसिएट नहीं करोगे, लेकिन दिस दिस इज ब्रिलियंट। वहीं पे अगर बात की जाए रियल मैड्रिड, तो उनका मैच था सेल्टा विगो के साथ। तो सेल्टा विगो, असेंसियो, एडर मिलिटाओ दोनों ने गोल मारे, और अगेन मैच जब स्टार्ट हुआ तो थोड़ा ठंडा सा था, मतलब बार्सिलोना, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा ये नहीं कर रही थी, बहुत ज्यादा ट्राई नहीं कर रही थी, बहुत अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन कंट्रोल पूरे गेम में था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, वो कंप्लीटली स्ट्रांग हो गए, वो उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया पूरे मैच को, और 2 गोल मार के ये मैच जीत लिया है। मैच के एनालिसिस में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि सेल्टा वीगो डिड नॉट ऑफर एनी कंपटीशन। आई थिंक रियल मैड्रिड वर द मच बेटर साइड, द मच मोर डोमिनेंट साइड, और वो हमको पूरे मैच में देखने को मिला। ला लीगा में मुझे नहीं लगता है कि रियल मैड्रिड का कोई भी चांस है, क्योंकि 11 पॉइंट की लीड, और बार्सिलोना राइट नाउ लुक वेरी वेरी डिटर्मिन्ड, लुक वेरी वेरी कंसिस्टेंट। तो मतलब अगर कोई मिरेकल होता है तो यहीं पे ला लीगा के चांसेस है, अदरवाइज ला लीगा तो कंप्लीटली बार्सिलोना ने जीत लिया। और रियल मैड्रिड आई थिंक विल फोकस कंप्लीटली ऑन द चैंपियंस लीग। उनका मैच भी एक बहुत ज्यादा अमेजिंग रन पे जा चुकी मैनचेस्टर सिटी के साथ है, तो देखते हैं वहां क्या होता है। वही बुंदेसलीगा में अगर बात की जाए, तो थॉमस टूकेल के लिए तो ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। अपने फॉर्मर टीम माइंस से वो 3-1 हारे हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी। डॉर्टमंड ने ऑफ कोर्स फ्रैंकफर्ट को हरा के 4-0 स्कोर लाइन करके एक लीड एस्टेब्लिश कर ली है। एंड अब क्या कब क्या ये डॉर्टमंड ये चांस कंसीड करेगी, क्योंकि डॉर्टमंड के लिए ये बहुत ही अजीब सीजन में टर्न होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चैंपियंस लीग से आप बाहर हो चुके हो, और वो भी बहुत बुरी तरह से हार के बाहर हुए हो। डीएफबी पोकल से आप बाहर हो चुके हो, और अब आप बुंदेसलीगा जो टाइटल रेस है उसमें भी आप सेकंड पोजीशन पे आ गए हो, डॉर्टमंड आ गया है फर्स्ट। एंड विल डॉर्टमंड पुल दिस ऑफ?
अगर हमने कोई चीज सीखी है बुंदेसलीगा टाइटल रेस से, कि काफी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले बायर्न म्यूनिक ने डॉर्टमुंड को बहुत बुरी तरह से हराया था और एक लीड एस्टैब्लिश की थी। तो आई एम नॉट सेइंग कॉलिंग इट ओवर, बट डॉर्टमुंड हैव एन एडवांटेज नाउ। और थॉमस टूकेल के लिए इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समर कमिंग अप, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीजन कमिंग अप। ओलिवियर कान को सैक करने की बात हो रही है, क्या वो सैक होंगे और क्या उनको सैक करना चाहिए, दैट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। आई थिंक बायर्न ने नागल्समैन को सैक करके क्या क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट रिग्रेट, बट श्योरली इट वाज नॉट फॉर फुटबॉलिंग रीजंस, क्योंकि नागल्समैन फुटबॉल कोई बहुत बुरा नहीं खिला रहे थे, और उनके जो भी इश्यूज थे नागल्समैन के बोर्ड के साथ, वो नहीं समझ में आ रहा है। और लास्टली बात करते हैं चेल्सी की। तो चेल्सी, नागल्समैन की बात की है तो वहां से चेल्सी की बात आई है, क्योंकि नागल्समैन ने शायद से चेल्सी को मना कर दिया है, ही विल नॉट बी द न्यू चेल्सी मैनेजर। अब उसका रीजन क्या है, क्या उनकी टॉड बोली के साथ नहीं जमी अपेरेंटली। उस दिन वो जो रिपोर्ट्स आए थे वहां पे स्पेकुलेट ये किया जा रहा था कि रियल मैड्रिड के लिए शायद वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि समर में शायद एंचेलोटी ब्राजील की जॉब ले लें, या फिर एक चेंज हमको देखने को मिले। वो तो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, वहां पे हम बाद में जाएंगे। मगर एक डिस्कशन ये चल रहा था कि क्या क्या एंचेलोटी रियल मैड्रिड छोड़ेंगे और नागल्समैन वो पोजीशन लेंगे। बट उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, नागल्समैन ने खुद एक स्टेटमेंट दिया है, टू टू कम टू रिनीज ऑन सम पोजीशन यू हैव टू से यस टू इट। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टॉड बोली के साथ जो डिस्कशन उनका हुआ था, या चेल्सी चेल्सी बोर्ड के साथ जो उनका डिस्कशन हुआ था, दैट वाज नॉट वेरी फेवरेबल। और वो इट हैज नॉट गॉन इन द राइट डायरेक्शन। पोचेटिनो का नाम लिंक हुआ है, विंसेंट कंपनी का नाम लिंक हुआ है। देखिए विंसेंट कंपनी तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी एक रियलिस्टिक ऑप्शन है। इट इज मोर ऑफ नेम्स बीइंग लिंक्ड, वो पेपर टॉक है। मुझे मोरिशियो पोचेटिनो के चेल्सी मैनेजर बनने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और ऑल्दो बहुत सारे चेल्सी फैंस इस चीज को कंप्लीटली गलत समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द फोर्सिएबल, ऐसा 2 सीजन 3 सीजन की अगर आप बात करो, पोचेटिनो माइट नॉट बी अ बैड चॉइस। क्योंकि एक बहुत टर्मोइल है राइट नाउ चेल्सी में, और आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए हु नोज द प्रीमियर लीग, जो हालांकि वो तो ग्राहम पॉटर भी थे, बट ग्राहम पॉटर वाज नॉट अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। तो आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो थोड़ा शिप को स्टडी करे, और उसके बाद आप यू गो फॉर एन एम्बिशियस साइनिंग इन टर्म्स ऑफ अ मैनेजर, वो आप कर सकते हो। अभी के लिए नॉट द परफेक्ट चॉइस। आई थिंक लुइस एनरिके परफेक्ट होते, या नागल्समैन बहुत अच्छे होते, लेकिन अभी के लिए आई थिंक मॉरिशियो पोचेटिनो इज नॉट अ कंप्लीटली बैड चॉइस। वो एक स्टेडीनेस ले आएंगे, एक स्टेबिलिटी ले आएंगे क्लब में, और उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो। बट अगेन दीज थिंग्स अभी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्स के मैनेजरियल पोजीशन की भी जगह खाली है, और वहां पे भी मॉरिशियो पोचेटिनो लिंक हो चुके हैं। तो ये था राउंड अप यार। आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, आप अग्री करते हो या नहीं। अगर आप मैन यूनाइटेड फैन हो तो आपको क्या लगता है कि कैसा था, व्हाट आर योर चांसेस टू विन द एफए कप। अगर आप स्पर्स फैन हो तो आपको क्या लगता है कि नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर टॉटनहम हॉटस्पर एज अ क्लब। आप कौन से मैनेजर को देखना चाहोगे। अगर आप लिवरपूल फैन हो तो आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि कैसे हम इस सीजन को स्ट्रांगली एंड कर सकते हैं, क्योंकि टॉप 4 थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मुझे। बाकी हम तो वीडियोस बना के आपके पास आते ही रहेंगे। आप हमको बताइए व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू सी। एंड वीडियो को अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर अगर मैंने संदमोंग को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे मैचेस का रिव्यू प्रीव्यू हम एक साथ करते हैं, तो उसमें 1-2 गलतियां होती हैं, उसके लिए सॉरी। बट वी विल सी यू सून। कंटेंट तो हम बनाते ही रहेंगे। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर आफ्टर